नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि नए वर्ष 2026 के शुरुआत में ही बिहार में शिक्षकों की बम्पर बहाली निकलने वाली है। खुद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस संबंध में बड़ा बयान दिया है। आपको बताएं कि 46,000 से अधिक पदों पर, अलग अलग पदों पर बिहार में शिक्षकों की ये बहाली इस नए वर्ष में निकलने वाली है और इसको लेकर तैयारियां भी लगभग लगभग पूरी कर दी गई है। आपको मालूम होगा कि टीआरई 4 को लेकर लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके संबंध में अधिसूचना जारी नहीं हुई है। लेकिन अब शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि 20 जनवरी से पहले बीपीएससी को इस संबंध में रिक्तियों के बारे में तमाम सूचनाएं भेज दी जाएंगी और उसके बाद आयोग यानी कि बीपीएससी इस बहाली को लेकर अपने स्तर से नोटिफिकेशन जारी करेगा। आपको बताएं कि बिहार में जो 46,000 से अधिक पदों पर बहाली होनी है, उसमें लगभग 27,000 से थोड़ा अधिक पद पर जो बहाली होगी वो टीआरई 4 के जरिए होगी, यानी कि बीपीएससी लगभग 27,000 शिक्षकों की बहाली करेगा। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो दिव्यांग बच्चों के लिए 7,279 विशेष विद्यालय शिक्षक और 935 पदों पर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बहाल करने को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। 5500 पदों पर लाइब्रेरियन की नियुक्ति के बारे में खबर निकलकर सामने आ रही है। राज्य के विभिन्न कॉलेजों के लिए कुल 5,832 सहायक प्राध्यापकों के पदों के लिए अनुशंसा भेजी जा चुकी है। 13 विश्वविद्यालयों से शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है और इस संबंध में सोमवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह तमाम जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बक्सर में संगीत महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। छात्रों और शिक्षकों के हित में अलग अलग 17 एमओयू किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार कानून अगले सत्र 2026-27 से कड़ाई से लागू होगा। इसके लिए जो तमाम तैयारियां हैं वो भी कर ली गई हैं। तो बिहार में बम्पर बहाली का इंतजार जो अभ्यर्थी कर रहे थे, अब वो लगभग लगभग पूरा होने की उम्मीद है। और बड़ी बात यह है कि टीआरई 4 के तहत विभाग ने सभी जिलों से रिक्ति मांगी हुई थी और लगभग जिलों ने रिक्तियां भेज दी हैं। कुछ एक का बाकी है, वो भी जल्द ही रिक्ति शिक्षा विभाग को भेज देंगे और उसके बाद शिक्षा विभाग ये तमाम जो रिक्तियों के बारे में जानकारी है बीपीएससी को भेजेगा और बीपीएससी उसके बाद नोटिफिकेशन जारी करेगा। 20 जनवरी के बाद बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। तो देखिए, बिहार में जो बम्पर बहाली का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे थे, खासकर जो टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के लिए, उनका जो इंतजार है वो उम्मीद है कि जनवरी के महीने में खत्म हो जाएगा। हालांकि देखिए, पदों की संख्या को लेकर टीआरई 4 में विवाद रहा है। कई बार इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हुए हैं। 27,000 की जो संख्या, जो आंकड़ा आ रहा है, उसको लेकर शुरू से ही इस पर विवाद रहा है। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार ये बहाली, जैसा कि मंत्री जी कह रहे हैं कि जनवरी के महीने में आ जाएगी, तो क्या सचमुच जनवरी के महीने में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा या फिर लंबा खींचेगा? क्योंकि ये चुनाव से पहले ही इसके बारे में लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन फिर एसटीईटी का मामला आ गया। अब एसटीईटी का रिजल्ट भी जारी होने वाला है, तो उसके बाद जो है ये उम्मीद है कि बीपीएससी को तमाम सूचनाएं शिक्षा विभाग देगा, कितनी सीटों पर रिक्तियां वो निकाल रहा है, किस किस क्लास के लिए है, और बाद में बीपीएससी इस संबंध में टीआरई 4 के संबंध में नोटिफिकेशन जो है वो जारी करेगा। आवेदन मांगे जाएंगे, आवेदन भरे जाएंगे और उसके बाद परीक्षा की तारीख को लेकर भी अपडेट निकलकर सामने आएंगे। तो फिलहाल एक इंतजार जो अभ्यर्थियों का, वो इंतजार खत्म होने की उम्मीद है। बम्पर बहाली का इंतजार अभ्यर्थियों को लंबे अरसे से था, लेकिन देखिए, आंकड़ों में जो भी समस्याएं हो, जो भी विवाद इसको लेकर चल रहे हो, लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये नोटिफिकेशन
कब तक आता है। आश्वासन तो मंत्री जी ने दे दिया है, लेकिन ये आश्वासन जनवरी में पूरा होगा, फरवरी में पूरा होगा, क्योंकि फिलहाल तो चुनाव नहीं है। तो उम्मीद जरूर है कि जल्द से जल्द हो जाएगा, लेकिन देखना है कि आखिरकार ये नोटिफिकेशन आता किस दिन से है और आवेदन कब से लिए जाते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।